Hello dear students, welcome to Akshika's Maths Made Easy. This video is for class 10 student and today I am going to discuss algebraic method of solving a pair of linear equation. ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था how to find a solution of a pair of linear equation using a graphical method, है ना। ग्राफिकल मेथड से हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था, है ना। तो बट जो आपको जब ग्राफिकल मेथड से ना क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल और इट इज नॉट कन्वीनियंट टू सॉल्व एवरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, हर एक कुछ ऐसे, जैसे सिंपल से अगर आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर वो आपके एक अच्छे सिंपल से नंबर्स है, अगर कोऑर्डिनेट सिंपल से है तो वो इजी है उसको सॉल्व करना, है ना, उस ग्राफिकल मेथड से। बट अगर आपको सपोज आप ग्राफिकल मेथड से दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो और आपको इस टाइप के कोऑर्डिनेट सपोज मिल गए -17.575 है ना, और एक आपको मिल गया 2.25, इस तरह से मिल गया, या आपको इस तरह से मिल रहा है √2, √5 और √7, इस टाइप का अगर सपोज कोऑर्डिनेट्स आपको मिल रहा है, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये इस टाइप के कोऑर्डिनेट्स आपको मिलते हैं, या और कोई फ्रैक्शंस में मिल सकता है 14/9 या 13/11, इस टाइप के नंबर्स मिलते हैं, तो आपको क्या यू विल फाइंड इस एक्यूरेटली कैन यू फाइंड कि ये नंबर्स कहाँ होंगे, है ना। एक एक्यूरेट आपको कोऑर्डिनेट्स मतलब वो निकालना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देर जब आप ग्राफिकल मेथड से इस टाइप के अगर आपके कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो उसको सॉल्व करने में देयर विल बी हाई पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, है ना। सो इन दैट केस ग्राफिकल मेथड जो होता है थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है यूज करना टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो हम क्या करते हैं, वी यूज अल्टरनेटिव मेथड्स, है ना। अल्टरनेटिव मेथड्स में क्या है, देयर आर सेवरल अदर मेथड्स by which you can solve a pair of linear equation, and one such method is substitution method, जो आपका अभी नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है आज की इस वीडियो में जो आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन, फाइंडिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो लेट्स सी क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, हमारा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ पहले, एंड देन उस एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, सपोज एक हमने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लिया 7x - 15y = 2, एंड एक आपका इक्वेशन है 2y = 3। सपोज दीज आर दी टू इक्वेशंस, आपको इसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, आप इसको नंबरिंग कर सकते हो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, आप नाम दे सकते हो। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन में, आप इसमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, एंड उसमें से एक वेरिएबल को आप दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखो। सपोज हमने अगर ये वाला ही आप इजली किस में लिख सकते हो, अगर हमने इक्वेशन 2 ले लिया, ठीक है, इससे आप क्या करो, इसमें क्या करो कि इस इक्वेशन को लिया हमने x + 2y = 3, है ना, एंड क्या करना है, कोई भी आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखना है। मतलब यू कैन राइट, सपोज अगर हम x को लिखना चाहते हैं, वी कैन राइट x इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट अदर वेरिएबल, दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ y, तो y के टर्म्स में लिख सकते हैं ना। दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, मीन्स x की वैल्यू क्या होगी, y के टर्म में हो गई, है ना। तो अभी आपको एक x का वैल्यू मिल गया इसके टर्म में। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यू put this value of x in the next other equation, जिस इक्वेशन को आपने लिया उसके अलावा जो नेक्स्ट इक्वेशन है आपको उसमें पुट करना है। मतलब यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ पुट x = this in which equation, in equation 1, है ना। 1 में आप क्या करो, पुट करो,
तो x की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 माइनस 2y माइनस 15y। तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा एक ही वेरिएबल में, है ना, आपको एक ही वेरिएबल में यू विल गेट linear equation in one variable, and you know how to solve a linear equation of linear equation in one variable. We can easily solve it. So हमने क्या किया, अभी हमारे पास दो इक्वेशंस थे, टू वेरिएबल्स में थे, एंड हमने उसको क्या किया, हमने यूज करके, यूजिंग मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में पहले के टर्म्स में लिखा, एंड देन वी हैव कन्वर्टेड, आपने एक लीनियर इक्वेशन बनाया जो कि क्या है, एक वन वेरिएबल में है ना। अभी इसको सपोज इसको आपको सॉल्व करना है, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ओके, फ्रॉम हियर क्या मिला हमें, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 21 माइनस 29y इज इक्वल टू 2। तो आप इसको और क्या लिख सकते हो, 29y हमने क्या किया, उसको उधर कर दिया, शिफ्ट कर दिया, एंड 2 पे इधर ले आए, तो क्या हो गया, 21 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 19, है ना। तो आपको यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल गई, 19/29। तो अगर आप इस y की वैल्यू, y का जो वैल्यू आया, अगर आप इस x में पुट करोगे, पुट दिस वैल्यू, इसको सपोज आप 3 मान सकते हो, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, तो आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू बन जाएगा, है ना, पुट x y इज इक्वल टू 19/29 इन 3, तो यू विल गेट x की वैल्यू, है ना। तो x की वैल्यू क्या मिली हमें, 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई हमें क्या है, 19/29, है ना, विच इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, यू विल गेट 49/29। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, x और y का वैल्यू मिल गया, एंड दिस विल बी द सॉल्यूशन। आपने क्या मिल गया, सॉल्यूशन क्या होगा, 49/29, एंड y क्या था आपका, 19/29। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं, एंड आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या प्रोसेस होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, वो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल से बताया। तो आप इसको कैसे क्या लिख सकते हो अभी आप, ठीक है, अगर हम स्टेप वाइज अभी आपको अगर बताना हो तो कैसे आप बताओगे कि क्या क्या करना है आपको इसमें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वी find the value of one variable in terms of another variable. First step क्या है, step 1 में we find the value of one variable in terms of another variable. कोई भी आप ले सकते हो as convenient, आपको जो easy लगे, चाहे वो आप x का ले लो, दोनों में से कोई भी इक्वेशन को आप ले सकते हो, उससे आप इधर x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो in terms of other variables, ठीक है। तो this is our first step, okay। एंड फिर क्या होता है कि सब इस सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, वी पुट दिस वैल्यू ऑफ x और y जिसका भी हमने निकाला है, वो अदर इक्वेशन में हम उस वैल्यू को क्या करते हैं, पुट करते हैं, और वो क्या होगा, आपको पूरा इक्वेशन एक वेरिएबल में मिल जाएगा ना, दैट यू विल गेट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना। सपोज अगर आपने स्टेप 1 में क्या किया, स्टेप 1 में हमने क्या किया, आपने कोई भी एक वेरिएबल का हमने सपोज कि क्या लिया, सपोज वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, है ना, x के टर्म में निकाल दिया है, ओके। स्टेप 1 था ये। स्टेप 2 में क्या किया हमने, पुट दिस वैल्यू ऑफ y, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन अदर इक्वेशन में आप पुट कर दो, जिस इक्वेशन से आपने y का वैल्यू निकाला x के टर्म में, उसके अलावा जो दूसरा इक्वेशन है उसमें आप उस y की वैल्यू पुट कर दो। इस तरह से
होगा, आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट, वी गेट इन दिस वे वी गेट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना, इन वन वेरिएबल। मैं बहुत ही ऐसे ही बहुत एक्सप्लेन करके नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्टली जो मैं बता रही हूँ उसी को लिख रही हूँ। तो आपको क्या मिलेगा, वी गेट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, आपको मिल गया, जो कि आप विच कैन बी इजिली सॉल्व, है ना। सो आपको वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी ये हमारा स्टेप हो गया व्हाट 2। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, जो आपको y की वैल्यू मिलेगा, इन दिस स्टेप वी विल गेट द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। y सॉरी अभी आपने y रखा है ना, वैल्यू ऑफ y, तो आपको क्या, किसका वैल्यू मिलेगा, x का मिलेगा। इन दिस केस, इन दिस स्टेप आपको क्या मिला, इन दिस स्टेप वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x, है ना, वैल्यू ऑफ x मिलेगा। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू ऑफ x, पुट दिस वैल्यू ऑफ x किसमें रखेंगे हम लोग, इन स्टेप 2। स्टेप 2 में जो आपको y का वैल्यू मिलेगा, उसमें आप क्या करोगे, रख दोगे, जो हमने y का वैल्यू निकाला ना, वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, उसमें आप क्या करोगे, ये वैल्यू ऑफ x को पुट करोगे, है ना। एंड आपको इस तरह से y का भी आपको वो मिल जाएगा, y की वैल्यू भी मिल जाएगी, और इस तरह से हमें पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा इस लीनियर इक्वेशन का। तो इसमें अभी हमने क्या देखा, क्या कर रहे हैं हम, एक सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ किसी भी वेरिएबल का, सपोज x का या y का, है ना। तो इसलिए दिस मेथड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। आई होप कि आप इजिली समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड हाउ टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग, अगर सपोज जैसे हमने ग्राफिकल मेथड में पढ़ा था कि देयर आर 3 तरह के केसेस, अगर कोई दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो उसमें आपको देयर आर इक्वेशन जिसके सॉल्यूशन नहीं होंगे, देयर आर नो सॉल्यूशन, या इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो इन दिस केस ऑल्सो सब्स्टिट्यूशन, कुछ उस टाइप के, जब आपके वो उस टाइप के इक्वेशंस को जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करोगे तो आपको कुछ तो अलग मिलेगा, है ना। इस तरह से आपको क्या, आपको फिर किस टाइप के प्रॉब्लम्स मिलेंगे सॉल्व करने पे, है ना। तो वो एक बार हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अलग अलग एक क्वेश्चंस लेते हैं जिसका सॉल्यूशन, सपोज इंटरसेक्शन अगर वो सॉल्व हो रहा है, या कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन है, तब तो आपको इजीली वो जैसे आप पुट करोगे तो आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, आपको x और y का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। जैसे इसके पहले वाला जो हमने एक एग्जाम्पल लिया था उसमें मिला था, ठीक है। बट उस केस में क्या होगा, जब आपका किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो या इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो, तो उसका एक बार हम एग्जांपल देखते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तीनों तरह के आपको पता चल जाएंगे कि अगर क्वेश्चंस हैं ये, तो मुझे कैसे सॉल्व करना है ना। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया है, सपोज यू हैव अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये एक आपका लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अभी हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम अपना प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, वेरिएबल क्या है, s है और t है, दो वेरिएबल है। तो आपको कोई भी एक वेरिएबल को लिखना है दूसरे वेरिएबल के टर्म में। सपोज मैंने ये वाला ही ले लिया, फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आप s की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यू कैन राइट s इन टर्म ऑफ t, तो आपको क्या मिलेगा, 3t + 6 मिलेगा। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ वी पुट दिस, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, पुट दिस वैल्यू ऑफ s इन अदर इक्वेशन, तो हमने 1 में पुट करना है,
put the value of s from 3, value of s from 3 in 1 में पुट किया तो हमें क्या मिलेगा 3t plus 6 minus 7t plus 42 is equal to 0. यह हमें मिला. अभी आपको क्या मिल गया, एक लीनियर इक्वेशन मिला वन वेरिएबल में. अभी इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, दिस इज 3t, दिस इज माइनस 7t, तो दिस विल बी इक्वल टू 40. अभी आप क्या देख रहे हो, दिस इज 6 और ये 42, तो दिस विल बी इक्वल टू 48 एंड ये 0. तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 40 इज इक्वल टू 48, ये हमने एक जगह एक साइड ले गए, एंड दिस विल t इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और 2. t की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई. ठीक है. अभी अगर हम इस वैल्यू को पुट करते हैं हमारा किसमें 3 में, तो आपको क्या मिलेगा, पुट दिस वैल्यू ऑफ t, पुट t इज इक्वल टू 12 इन 3, तो आपको क्या मिला, s इज इक्वल टू क्या मिल गया, t की वैल्यू क्या आ गई, t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, s की वैल्यू क्या होगी, 3 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 6, तो आपको क्या मिला, 12 3 से 36, 36 प्लस 6 42. तो आपको यहाँ पे s और t दोनों की वैल्यू मिल गई है ना, दोनों वेरिएबल. तो आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, आपका यहाँ पे s इज इक्वल टू व्हाट, s इज इक्वल टू आ रहा है आपका 42 एंड t इज इक्वल टू 12. तो दिस इज द सॉल्यूशन. ओके, तो अभी ये एक हमने एग्जांपल देखा जो कि आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज अ सॉल्यूशन. तो दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन, है ना. तो ये तो आपने देखा, ठीक है, जिसका सॉल्यूशन हो. नाउ वी विल सी एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हम देखते हैं क्या मिलता है हमें, है ना. ना अभी हमारे पास एक ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दिस इज अ पेयर, अनदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. इसको अभी हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. आप कोई भी ले लो, सपोज हमने इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू, यू कैन राइट 9 माइनस 3y, और आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/2 9 माइनस 3y, ये मिला. अभी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, पुट दिस वैल्यू इन 2, है ना, पुट द वैल्यू ऑफ x इन 2, वैल्यू ऑफ x इन 2, है ना. सपोज दिस इज 3, इसको 3 मान लिया हमने, है ना. तो अभी हम पुट कर रहे हैं इसकी वैल्यू 2 में, तो आपको क्या मिलेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 9 माइनस 3y इज इक्वल प्लस 6y इज इक्वल टू 18. आपको ये मिला. इसको सॉल्व करो तो दिस विल बी इक्वल टू 2. इसको आप करोगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18 माइनस 3 2 जा 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18. तो अभी आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 18 इक्वल टू 18. आपको कोई सॉल्यूशन मिल रहा है, यहाँ पे कुछ आपको वैल्यू मिला y का, ये y का वैल्यू मिला, नहीं मिला. ठीक है, इन दिस केस स्टेटमेंट तो ट्रू है, दोनों इक्वल है ना, 18 इज इक्वल टू 18, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बट हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है x और y का, है ना, कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिला. सॉल्यूशन एज अ सॉल्यूशन हमें कुछ नहीं मिल रहा है. So in this situation, why this situation has arisen? This situation has arisen because these two equations are same. आप देखो ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है. दिस इज, ये इसको आप क्या लिख सकते हो, 2x plus 3y इक्वल टू 9. अगर आप इसको कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, दोनों इक्वेशन सेम है. इट मीन्स क्या होगा, इक्वेशन 1 and 2 हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, है ना. तो इन दिस केस क्या हो गया, बिकॉज द स्टेटमेंट इज ट्रू बट वी आर नॉट एबल टू गेट अ स्पेसिफिक सॉल्यूशन ऑफ y. ओके, एंड दिस हैज arisen because the both the equations are same. Okay, so in this case क्या हो गया, 1 and 2 has infinitely the equation has
द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज क्या हो गया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो अभी हमने क्या देखा, एक एग्जांपल देखा जहां पे आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे, है ना, उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा इट हैज मेनी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो आपने अभी हमने दोनों केसेस देखे, तीन तरह के ही प्रॉब्लम, तीन तरह के केसेस आते हैं व्हेनेवर वी सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। या तो देखा जैसे ग्राफिकल में आपको क्या मिला था, इंटरसेक्टिंग मिला था, या तो पैरेलल मिला था, और या कोइंसिडेंट। तो इन द सेम वे इसमें भी हमें तीन ही यही मिलते हैं, तीन ही टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, या तो सॉल्यूशन होगा, या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, या क्या होगा, इट हैज नो सॉल्यूशन। तो अभी हमने एक ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एग्जांपल देखा जिसका सॉल्यूशन है, और जिसका एक देखा जिसका इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है। ना एक और हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, उसका उसमें क्या मिलता है हमें वो देखते हैं। Now we have this pair of linear equations. इसको अभी हम सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और देखते हैं हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, इसको आप इधर साइड ले जाओ, 4 माइनस 2y, है ना, हमें x की वैल्यू ये मिली। इफ यू पुट put this value of x into 2, put this value of x into, तो क्या मिला हमें, 4 minus 2y plus 4y minus 12 is equal to 0, ये हमें मिल रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलता है। दिस विल बी इक्वल टू 8 4y plus 4y minus 12 is equal to 0। दिस इज इक्वल टू आपको मिल रहा है दिस, ये तो चला गया, एंड ये क्या मिल रहा है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 8 इज इक्वल टू 12। इज इट ट्रू, इज इट ट्रू, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, नो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, है ना। या आप इसको इन अदर वे यू कैन राइट लाइक दिस, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -4 इज इक्वल टू 0, इनको एक तरफ आप ले आओ, तो -4 इज इक्वल टू 0 इज दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, है ना, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो अभी हमें स्टेटमेंट ही फॉल्स मिला, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों इक्वेशन का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, दिस हैज नो सॉल्यूशन, तभी हमें यहाँ पे क्या मिला, स्टेटमेंट फॉल्स मिला, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो अभी हमने तीनों जो तीन टाइप के आपको जो केसेस मिलेंगे सॉल्व करने पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, उनका तीनों का हमने एग्जांपल देखा, ठीक है। अभी आई होप आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी आपको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको सॉल्व कर सकते हो आप किस में आपको सॉल्यूशन मिल रहा है वो तो, है ना, किस में आपको इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन मिल रहा है, या किस केस में आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा, अभी आपको आई थिंक देयर इज नो डाउट, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.3, it is based on the substitution method. Okay, so I will discuss exercise 3.3 in my next video. So see you next video.